नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल HR जिक्के भाई अशोक सर पर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर डिस्टिलरी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1938, बी है 1933, सी है 1952 और डी है 1969। तो इसका राइट आंसर होगा 1969। डी राइट आंसर है भाई। और प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्टिलरी कहाँ पर बनाई जाएगी? तो प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्टिलरी पानीपत शुगर मिल में बनाई जाएगी। पानीपत शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? तो पानीपत शुगर मिल की स्थापना 1956 में हुई थी। और प्रदेश की पहली प्रदूषण रहित चीनी मिल कौन सी है? तो प्रदेश की पहली प्रदूषण रहित चीनी मिल है डाहर गांव पानीपत में। देखो, अब तीनों ऑप्शन और हैं, ए बी सी, ये तीनों भी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। जैसे ए ऑप्शन में 1938 है। 1938 में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना हुई थी। भारत स्टार्च केमिकल क्या है भाई? इसमें मक्का के प्रोडक्ट बनते हैं और ये कहाँ पर है? यमुनानगर में है। 1933 में सरस्वती शुगर मिल की स्थापना हुई थी। सरस्वती शुगर मिल की स्थापना 1933 में लाहौर में हुई थी। फिर 1947 में भारत पाकिस्तान अलग होने के बाद यह चीनी मिल यमुनानगर में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। वर्तमान में ये कहाँ पर है? यमुनानगर में है, सरस्वती के नाम से, और एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है ये। सी है 1952 में जगाधरी वैगन वर्कशॉप की स्थापना हुई थी, जहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस के डब्बों का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन हरियाणा कलरक 2019 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया प्लांट हरियाणा के किस जिले में है? ए सोनीपत, बी पानीपत, सी यमुनानगर, डी कैथल। तो इसका राइट आंसर होगा बी पानीपत। देखो, अमोनिया का प्लांट, नाइट्रोजन का प्लांट, यूरिया का प्लांट, कृत्रिम रबड़ संयंत्र, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और पानीपत तेल शुद्ध कारखाना और पानीपत तापीय विद्युत परियोजना, ये सारे किस जिले में है? पानीपत में है। और सेना के 75% कमलों का उत्पादन कहाँ से होता है? पानीपत से होता है। और पानीपत जिला अपने पचरंगे आचार के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पानीपत जिला अपने पचरंगे आचार के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। हैंडलूम उद्योग के लिए पानीपत प्रसिद्ध है। और वीवर सिटी या बुनकरों की नगरी किसको कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। ये पानीपत जिला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसे हरियाणा का दोबार जिला बनाया गया है। पहली बार 1 नवंबर 1989 में करनाल से अलग करके बनाया गया। फिर 24 जुलाई 1991 में करनाल में मिला दिया गया। फिर 1 जनवरी 1992 में दोबारा करनाल से अलग करके बनाया गया पानीपत को। ठीक है, एकमात्र जिला है जिसे हरियाणा का दोबार जिला बनाया गया। 2018 में हरियाणा पुलिस मेल सब इंस्पेक्टर में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 में सिरसा जिले के गठन के समय लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी थी? ए 355, बी 395, सी 445, डी 483। तो इसका राइट आंसर होगा 483। सिरसा जिला कब बना था? तो 26 अगस्त 1975 में बना था। किससे अलग होकर बना था? तो ये हिसार से अलग होकर बना था। अब 2021 एग्जाम में आया, सिरसा जिला कब बना? तो एक ऑप्शन में 1975 था, उसमें तारीख थी 1 सितंबर 1975। तो 1 सितंबर 1975 है तो वो कर देना, अगर वो नहीं है तो 26 अगस्त 1975 कर देना। ठीक है। और हरियाणा में औद्योगिक नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? फरीदाबाद को। उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर किसको कहा जाता है? फरीदाबाद को। उद्योग विहार कहाँ पर है? तो उद्योग विहार गुरुग्राम में है। और औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ जिला कौन सा है? तो औद्योगिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ जिला महेंद्रगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिसर सरोवर की कुल लंबाई कितनी है? ए ऑप्शन है 1000 फुट, बी है 1500 फुट, सी है 2000 फुट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है 1000 फुट। ठीक है भाई। ज्योतिसर का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का सरोवर होता है। इस सरोवर पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वट वृक्ष या बरगद के पेड़ के नीचे दिया था यहाँ पर। ठीक है। इस वट वृक्ष के पेड़ या बरगद के पेड़ के चारों ओर पक्के चबूतरे का निर्माण 1924 में महाराजा दरभंगा ने करवाया था। ठीक है। ज्योतिसर सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। शनिच सरोवर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर होगा ए अकबर। और कब बनाई गई थी? 1570 में बनाई गई थी रेवाड़ी की लाल मस्जिद। और पानीपत का दूसरा युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। कौन जीतता था? अकबर जीतता था। अकबर के समय हरियाणा में कितनी सरकारें थी? तो अकबर के समय हरियाणा में 5 सरकारें थी। कौन कौन सी? दिल्ली, सरहिंद, मेवात, हिसार और रेवाड़ी। ठीक है। रेवाड़ी जिला कब बना था? 1 नवंबर 1989 में बना था। किससे अलग होकर बना था? महेंद्रगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 1526-27 बाबर के आक्रमण के समय ताउडू फरगने का शासक कौन था? ए हसन खां मेवाती, बी मोहन सिंह भंडार, सी जलाल खान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी जलाल खान। ताउडू फरगने का शासक कौन था? जलाल खान। 2018 मेल कांस्टेबल में आया था। ताउडू हरियाणा के किस जिले में है? तो ताउडू मेवात में है। 1530 में बाबर के खिलाफ विद्रोह किसने किया था? तो मोहन सिंह भंडार ने किया था 1530 में बाबर के खिलाफ। मोहन सिंह भंडार किस फरगने का शासक था? कैथल फरगने का शासक था मोहन सिंह भंडार। 1527 में हसन खां मेवाती ने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था। तो 1527 में किसने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था? हसन खां मेवाती। बाबर के समय कितनी सरकारें थी? बाबर के समय 4 सरकारें थी, दिल्ली, सरहिंद, मेवात और हिसार। अकबर के समय 5। 5वीं कौन सी जुड़ गई थी? रेवाड़ी। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कौन जीतता था? बाबर जीतता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी भाग में कौन से जिले आते हैं? अम्बाड़ा, जिंद, कुरुक्षेत्र, करनाल। किसको सौंप दिए थे? ए मुगलों को, बी सिखों को, सी सरहिंद के गवर्नर जैन खान को, डी दुरानी के गवर्नर गेन खान को। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सरहिंद के गवर्नर जैन खान को सौंप दिए थे। ठीक है। ए ऑप्शन में मुगलों ने हरियाणा पर कब अधिकार किया था? 1526-27 में। या कौन से युद्ध के बाद किया था? पानीपत के पहले युद्ध के बाद किया था। बी ऑप्शन में सिख। ठीक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिख कहाँ पर है? सिरसा में है। तो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? ए कृषि युग, बी ताम्र युग, सी लोहा युग, डी धातु युग। तो इसका राइट आंसर होगा ए कृषि युग। तो हरियाणा में कृषि युग की शुरुआत किसने की थी? कुरुओं ने की थी। ठीक है। और कुरुओं के द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती थी? आदिरुप्पा। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार HSC में आ चुका है और बार बार रिपीट होता रहता है। अच्छे से नोट कर लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? एक कौशल और वज्जी, बी सूरसेन और अवंती, सी गुरु नहीं आएगा, कुरु और पांचाल आएगा। इसमें गुरु की जगह क्या कर लेना? कुरु और पांचाल। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कुरु और पांचाल। ठीक है। कुरु और पांचाल। ये HSC में 2-3 बार आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुगल काल में हरियाणा में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? ए पंचायत, बी गण व्यवस्था, सी खापों ने, डी गणसंघ ने। तो इसका राइट आंसर है खापों ने ले लिया था। सी खापों ने। ठीक है। किसने ले लिया था भाई? खापों ने। और मुगलों ने हरियाणा पर कब अधिकार किया था? 1526-27 में। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और मुगल काल में हरियाणा का फरीदाबाद जिला नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। तो मुगल काल में हरियाणा का कौन सा जिला नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था? फरीदाबाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।
कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें।